देखिए, जब भी आप लोग को साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, और साथ में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, जब आप इस फार्मूला को देखते हो तो लगता है कि हमसे कभी फार्मूला याद ही नहीं होगा। और जब भी आप कोशिश करके कैसे भी ट्राई करके आप लोग एक बार याद कर लेते हो तो याद तो कर लेते हो, आज कल 2 3 4 दिन में आप लोग फिर भूल जाते हो। तो उसका ही एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को देख लो, अपने लाइफ में जब तक आप मतलब बूढ़े भी हो जाओगे ना, आप इस फार्मूला को नहीं भूल पाओगे। भाई क्या ट्रिक है कि आप लोग 2 3 दिन में भूल जाते हो याद कर करके, और मैं ऐसा क्या बताने वाला हूं कि आप बुढ़ापे तक याद कर सकते हो, याद रहेगा। तो चलो मैं इस ट्रिक को बताता हूं, आप लोग ध्यान से इस ट्रिक को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए पहले साइन सी प्लस साइन डी को पढ़ने से पहले मैं साइन ए प्लस बी के बारे में बता दूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये सीख जाओगे तो वो भी याद हो जाएगा। और ये भी जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बच्चे 10th 11th 12 या कंपटीशन के जो भी हमारे भाई लोग बहन लोग देखते हैं पढ़ते हैं, उनको ये फार्मूला तंग कर देता है त्रिकोणमिति में। समझ गए? तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अंत तक देखिएगा और कोई गलत कमेंट नहीं करना मेरे भाई। आप लोग को समझाने के लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। मेन मतलब से काम होता है, बातें हम कैसे भी बनाएं लेकिन आपको काम की बातें बताएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग गलत कमेंट नहीं करना, बस आप लोग से ही रिक्वेस्ट है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा डायलॉग बनाऊंगा। ठीक है ना? चलो देखो, इसमें साइन और कॉस का फॉर्मूला होता है। किसका? साइन और कॉस का। टेन कॉट वाला तो बहुत ईजी होता है, लेकिन साइन कॉस वाला बहुत कठिन होता है, जो बच्चे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ है, एक है बेचारा साइन और एक है कॉस। अब ये देखो दोनों में क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। ये दो लोग हैं, कौन कौन भाई? एक है साइन, क्या है? एक है साइन और एक है कॉस। तो दोनों में अंतर क्या है? जो साइन है ना, ये बहुत ही एक सीधा किस्म का आदमी है, बिल्कुल सीधा है बेचारा। ठीक है, और जो कॉस है ये थोड़ा बेईमान है। क्या है? बेईमान है। ये ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार, ऑनेस्ट मैन है। कौन? साइन। और जो कॉस है ये बिल्कुल डिसऑनेस्ट है, मतलब ये बेईमान आदमी है। बेईमान आदमी का काम जानते हो, ईमानदार आदमी का काम जानते हो ना? ईमानदार आदमी कभी भी सोचता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आपको भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कोई गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन एक बेईमान आदमी सोचता है कि दूसरा कोई ना बढ़े, हम ही सिर्फ बढ़ेंगे, हमेशा गलतियां करते रहता है। तो यहाँ पर इस फार्मूला को याद करने के लिए साइन को हमने ईमानदार मान लिया, कॉस को बेईमान मान लिया। ठीक है, ये देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब इस कहानी को समझोगे तो कभी भी फार्मूला लिखने की बारी आएगी और एक कहानी तो याद रहेगा। कहानी तो आप भूल नहीं पाओगे, फार्मूला भूल जाओगे, कहानी नहीं भूलोगे, तो कहानी की मदद से इस फार्मूला को लिख दोगे। ठीक है, तो साइन बिल्कुल हमारा ईमानदार आदमी है, कॉस बिल्कुल बेईमान आदमी है। अब देखो, आप लोग जानते हो बेईमान और ईमानदार का काम क्या होता है। साइन क्या है बेचारा? ईमानदार है। तो साइन ईमानदार है तो ये क्या करेगा कि पहला पार्ट अपने पास रखेगा, तो क्या बनेगा? साइन ए बनेगा। क्या बनेगा? साइन ए। बेचारा ये ईमानदार है ना, साइन। साइन क्या है? ईमानदार है। सोच रहा है कि चलो हम तो आ गए, अब हम कॉस को दे देते हैं, भले वो बेईमान हो अलग की बात है, लेकिन हम पहले आ ही गए तो अब इसको भी मौका दे। साथ में देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन बेचारा ईमानदार है तो कोई गलती नहीं करता है, जो है वही कहेगा। ठीक है, चलिए अब साइन सोच रहा है कि चलो एक बार हम तो पहले आ गए, उसके बाद कॉस को दिए थे, लेकिन मैं तो एक ईमानदार आदमी हूँ, चलो ना एक बार क्या करते हैं कि पहले कॉस को ही मौका दे दें, क्योंकि हम एक बार पहले आ गए हैं। तो इस बार क्या किया कि कॉस को पहले मौका दे दिया और साइन अपने बाद में आया। तो देखो हमारा फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला कब आपको अच्छे से समझ में आएगा और कहानी इंटरेस्ट बढ़ेगी, जब आप दोनों फार्मूला बता देंगे ना, तब आपको मजा आएगा। हाँ सर आप कुछ कह रहे थे जो मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको लिखना है, आप खुद लिखिए ना। साइन ईमानदार है बेचारा, पहला पार्ट अपने पास रखता है, रख लिया।
उसके बाद क्या सोचेगा कि चलो भाई हम तो ईमानदार आदमी है, दूसरा का भी मौका दिया जाए, तो कॉस को दे दिया। माइनस है तो माइनस, क्योंकि बेचारा ईमानदार है, गलतियां नहीं करता है। यही कॉस रहता ना तो माइनस की जगह प्लस कर दिया, क्योंकि वो गलती, बेईमान आदमी गलती करते रहता है। ईमानदार है तो बेचारा माइनस का माइनस रह गया। अब सोच रहा कि चलो एक बार हम आ गए हैं, इस बार एक बार कॉस को मौका दे देते हैं। अब उसके बाद ये कहेगा कि चलो पहले तुमको मौका दे दिए, अब हम बाद में आएंगे, तो आ भी गया। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब देखो बेईमान आदमी का बारी आया है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले देखो कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस जो है ना बेईमान आदमी है, तो ये कहेगा कि चलो हम तो पहले आएंगे ही, उसके बाद दूसरा भी हम भी लेंगे। मतलब एक कॉस कह रहा है कि देख भाई हम बेईमान आदमी हैं, हम किसी को कुछ देने वाले नहीं है तुम्हारे जैसा, हम हैं तो हम ही पहला और दूसरा भी लेंगे, तुमको जब देंगे तो बाद में देंगे, पहले हम पूरा का पूरा रखेंगे। तो कॉस क्या किया, पहला भी रखा दूसरा भी रखा, और साथ में प्लस है ना, बेईमान आदमी इधर का उधर करते रहता है, तो देखो माइनस कर दिया। और उसके बाद साइन को दिया, साइन को बेचारा किस में दे दिया, बोला कि चल तोरा के आगे हम बढ़ने देंगे जी, तू माइनस में चल, तो साइन ए इंटू साइन बी हो गया। समझ में आया? समझ में आया बात? कॉस एक बेईमान आदमी था, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों रखा, यहाँ प्लस था, बेईमान आदमी का इधर उधर का काम करने का रूल चलते रहता है, तो प्लस था तो माइनस कर दिया, और माइनस में डाल करके बेचारे साइन को दिया है ताकि तू घाटे में रह। अब देखो कॉस ए माइनस बी है, बेचारा ये कॉस बहुत बेईमान है, बहुत, बेचारा इसको नहीं बोल सकता हूँ, बहुत बेईमान है ये। तो पहला पार्ट भी रखता है, दूसरा पार्ट भी रखता है। अब कहेगा चलो तुमको मैं कुछ अलग तरीका सिखा रहा हूँ, इस बार माइनस में दिए थे ना, अब खुद हम में माइनस लगा है ना, तो चल भाई हम तो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, माइनस है, मैं तो बेईमान आदमी है हूँ, मतलब मैं बेईमानी करूँगा, इधर का उधर करूँगा, माइनस है तो मैं प्लस भी कर सकता हूँ, मेरा मन, मैंने मूड चेंज कर लिया, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप इस कहानी की मदद से आराम से फॉर्मूला को लिख सकते हो, क्योंकि साइन ईमानदार है, कॉस बेईमान है, तो साइन क्या करा, पहला रखा दूसरा उसको दे दिया, और उसके बाद एक बार उसको मौका दिया, उसके बाद वो आया। जब ऐसे आप कहानी बना करके 2-3 बार लिख दोगे तो आप पूरे लाइफ में नहीं भूल सकते हो फॉर्मूला। अब आ जाओ ना, अब ये तो याद हो गया। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे मतलब कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कैसे याद रखें, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कैसे याद रखें, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कैसे याद रखें, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कैसे याद रखें। अरे पंडित जैसा मैं पचरा गा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको याद करने से मतलब है, ये सब पचरा सुनने से कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी वही रूल क्या था भाई, साइन ईमानदार था, लेकिन इस फॉर्मूला को याद करने के लिए एक और बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ कि इसमें जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सिर्फ साइन कॉस कहाँ लगेगा इसमें कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस डी में सारे में देखो इसमें 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, और इसमें भी 2 होता है, चारों में 2 होता है। साथ में जानते हो सब में सी प्लस डी होता है, सी प्लस डी बाई 2, 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 सब में होता है। क्या होता है? सब में सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 होता है। ये बात याद रहेगा। सब में इंटू होता है, इंटू 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 इंटू। ठीक है, सब में सी माइनस डी बाई 2 होता है। क्या होता है? सब में सी माइनस डी बाई 2 होता है, सब में। ये बात याद रखोगे ना कि सब में सी माइनस डी बाई 2 होता है, सब में सी माइनस डी बाई 2 होता है, कोई चेंजिंग नहीं है। याद रखिएगा कि सब में 2 होता है, सब में सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, और इंटू सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, सब में होता है। मेन जो आप लोग भूल जाते हो कि यहाँ साइन होगा कि कॉस होगा, कॉस होगा कि साइन होगा, उसके लिए मैं अब क्या बताया हूँ आप लोग को, मैं क्या बताया हूँ, एक कहानी। तो साइन है ना, बेचारा ईमानदार है, तो पहला पार्ट क्या कहेगा कि चल भैया हम रख लेता हूँ, तो क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया, इसको कोष्ट में कर लो। अब साइन बेचारा ईमानदार है, अब क्या करेगा, कहेगा चल हम एक बार आ गए ना,
अब मैं तुमको मौका देता हूँ, कॉस को मौका दे दिया तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। अब यहाँ देखो कॉस बेईमान आदमी है, देखा कि देखो साइन में तो घाटा लग रहा है, मतलब ये लॉस में जा रहा है, तो क्या करेगा, इस पर चढ़ाई कर देगा। चढ़ाई किस तरह का करेगा भाई, अब ये चढ़ाई किस तरह का करेगा, कहेगा ना कि देख अब मैं क्या करता हूँ, तू माइनस में है ना, मैं तुम पर अटैक करूँगा, मतलब कि कॉस तू माइनस में है, मैं तेरे पर अटैक कर रहा हूँ, अब मैं पहले आ जाऊँगा, क्योंकि तू ऐसे भी घाटा में है तो मैं पहले आया। क्या किया, मैं पहले आ गया, और उसके बाद साइन को दिया, उसके बाद साइन को दिया। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि बेईमान आदमी देखता है ईमानदार आदमी जब लॉस में होता है तो उस पर और चढ़ाई करता है कि तू और घाटे में जा। जैसे देखा कि घाटे में जा रहा है, बोला कि हम पहले आएंगे तू बाद में, समझ गए। अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का, अबे तो अपने चोर आदमी बेईमान आदमी कहेगा कि देख दोनों जगह हम ही रहेंगे, तेरे को कोई वैल्यू नहीं है, देखो दोनों जगह रह गया, क्योंकि बेईमान आदमी का काम ही है सारा ये सब उल्टा सीधा, उल्टा सीधा क्या, चोर जैसा काम, सब कहेगा कि हमारे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेईमान आदमी कितना भी आप होंगे ना एक दिन आपको झुकना पड़ेगा। अब देखो जब इसको माइनस लग गया ना, जब इसको लॉस होने लग गया तो कहने लगा कि मेरे भैया बहुत दिक्कत की बात है, मेरा भी लॉस होने लगा, बहुत आपके साथ मैं अत्याचार कर दिया, इतना कर दिया कि मेरे को अब लॉस पे लॉस जा रहा है। कहेगा चलो भाई मैं क्या करता हूँ ना कि तू सब ले ले, अब तू है मेरे भाई, बहुत गलती आपके साथ किया हूँ। अब भाई लॉस होगा तो रोएगा ना, तो रो रो करके बोल रहा है कि अब जाओ भाई साइन सब तुम ही को देता हूँ, यहाँ भी लो और यहाँ भी लो। क्या किया, सब जगह दे दिया। अब दे दिया, लेकिन याद रखना एक बेईमान आदमी कितना भी किसी को दान करेगा ना तो उसके पीछे अपना कुछ ना कुछ मकसद रखता है, या तुम्हें घाटा ढकेलने में वो तैयार रहता है। तो ये भी ससुरा क्या था, एक बेईमान आदमी साइन को तो दे दिया, साइन खुश हो गया, लेकिन लास्ट में इनको लगा दिया, कह रहा है कि जो तोरा में माइनस लगा देनी, तू हमरों से गिर जो, मतलब इससे भी गिरा दिया, क्योंकि 2 करके माइनस कर दिया, मतलब इससे भी छोटा हो गया ना जी, तो लास्ट में माइनस लगा दिया। तो इसलिए बेईमान पर कहीं भरोसा नहीं करना चाहिए। और हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो गया भाई इसी कहानी की मदद से, देखा। तो याद रखिएगा साइन बेईमान, साइन ईमानदार, कॉस बेईमान, और इस तरह से कहानी को देखोगे, समझोगे, सीखोगे तो कभी फार्मूला को भूल नहीं पाओगे। और इस कहानी को एक बार और 2 बार 3 बार 4 बार देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करवाओ, और इस तरीका से आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, कभी भी ये फार्मूला भूल नहीं पाओगे। जो भी फार्मूला आप पढ़ना याद करना चाहते हैं त्रिकोणमिति का, आप मेरे को बताओ, मैं ना कोई ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।